अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें कुछ दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका अता किया, और उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो सारे नबियों पर, खुसूसन मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। मुहतरम हाज़रीन, इस्लामी आदाब के इस सीरीज के अंदर आज नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों से कि इस वीडियो को गौर से सुने। आज हमारा टॉपिक ये होगा कि सलाम के आदाब, सलाम की सुन्नतें या सलाम के तरीके। सबसे पहली सुन्नत ये है कि सलाम को अच्छे अंदाज में अदा करें। ऐसा ना हो कि सलाम अलैकुम, अगर सलाम अलैकुम कहेंगे आप, ये बद्दुआ है। सलाम अलैकुम भी कहना नहीं चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अच्छे अंदाज से अदा करें। और उसके बाद दूसरी सुन्नत यह है कि सलाम करने में आगे बढ़े, पहल करके सलाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के करीब सबसे ज्यादा करीब कौन होंगे? वो जो सलाम करने में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे। और उसके बाद तीसरी सुन्नत, तरीका बताया गया है कौन किसको सलाम करे। कोई आदमी सवार होकर जा रहा है तो वो चलते हुए लोगों को सलाम करे, और जो चल कर जा रहे हैं बैठे हुए लोगों को सलाम करें, और छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करें, और छोटी उम्र के लोग बड़े उम्र के लोगों को सलाम करें। यह तरीका बताया गया है। और उसके बाद चौथी सुन्नत यह है कि सलाम और उसका जवाब बुलंद आवाज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धीमे अंदाज में। हाँ, अगर घर में कोई सो रहे हैं तो धीमे आवाज में भी दे सकते हैं, लेकिन सलाम बुलंद आवाज से होना चाहिए और उसका जवाब भी बुलंद आवाज में होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसके बाद मजलिस में जब आप जाते हैं तो वहां जाते वक्त भी सलाम करें, और जब लौट कर आते हैं तो उस वक्त भी सलाम करके दुआ पढ़ के वापस आना चाहिए। और उसके बाद छठी सुन्नत यह है कि जब घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करें। मेरे भाइयों, हम बाहर दूसरे लोगों को तो सलाम करते हैं, लेकिन हमारे घर के माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन को सलामती की दुआ करने में हम कंजूसी करते हैं। मेरे भाइयों, सलामती की दुआ दीजिए अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ तक के इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिन घरों में लोग नहीं भी रहते हैं वैसे घरों में भी सलाम करके तुम दाखिल होना। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बोल के जिस घर में लोग नहीं रहते हैं वैसे घरों में भी दाखिल होने का हुक्म दिया गया है। और उसके बाद सातवीं सुन्नत यह है कि जो आदमी खज़ाए हाजत में, टॉयलेट में मसरूफ हो, टॉयलेट में हो, ऐसे आदमी को सलाम ना करे और ना वो आदमी दूसरों को सलाम करे। और उसके बाद आठवीं सुन्नत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि अल्लाह के नबी गलियों में, रास्तों में जब गुजरते तो छोटे छोटे बच्चे, जो नौनिहाल बच्चे खेलते नजर आते, अल्लाह के नबी उनको भी सलाम करते हुए गुजरते थे। तो हम बच्चों में आदत डालने के लिए बड़े लोग बच्चों को सलाम करें, उनके अंदर भी सलाम करने की आदत पैदा हो जाएगी। और उसके बाद 9वीं सुन्नत ये है कि गैर मुस्लिमों को सलाम करने में आगे मत बढ़िए, और सलाम करना भी नहीं चाहिए। अगर वो आपको सलाम करे तो आप इतना ही जवाब दे, वालेकुम। और 10वीं सुन्नत यह है कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगा कि अमल में सबसे बेहतर अमल कौन सा है। तो अल्लाह के नबी ने उसको जवाब दिया, अतइमित ताम, के भूखे को खिलाओ, अफशुस सलाम, सलाम को फैलाओ, अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, तुम जिसे जानते हो
उसको भी सलाम करो, और जिसे तुम नहीं जानते हो उसको भी सलाम करना चाहिए। सिर्फ हम जान पहचान लोगों को ही सलाम करते हैं, अनजाने लोगों को हम सलाम नहीं करते। यह आदत नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी ऐसी नहीं थी। अल्लाह के नबी जानने वालों को भी सलाम करते थे, अनजाने को भी सलाम करते थे। और उसके बाद के 11वीं सुन्नत यह है कि अगर कोई आदमी दूसरे लोगों का सलाम आपको कहता है, आप पर सलाम पेश करता है, मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म आया, वो कहता है कि हमारे अब्बा आपको सलाम करें, तो हम उसका जवाब कैसे दें? उसका जवाब इस तरीके से देना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इस तरह बताया कि अगर कोई सलाम पेश करे तो हम उसको भी सलाम जवाब दे और उसके वालिद को भी जवाब दे। मतलब दूसरों का जवाब इस तरह दे कि उसको भी सलामती की दुआ मिल सके और जो गायब है उसको भी सलामती की दुआ मिल सके। वालेका वालेहिस्सलाम, ये तरीका होना चाहिए। और उसके बाद के हाथ और सर के इशारे से कभी सलाम नहीं करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये यहूद व नसारा का तरीका है। यहूद व नसारा सलाम कैसे करते हैं? वो हाथ के इशारे से और सर के इशारे से सलाम करते हैं। तो हमको सलाम कैसे करना चाहिए? जबान और बुलंद आवाज से करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसके बाद जो 13वीं सुन्नत है कि सलाम के साथ मुसाफा करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुसाफा करने की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई बंदा सलाम कलाम के बाद मुसाफा करता है तो मुसाफा करने वाले दो शख्स जुदा होने से पहले अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफिरत कर देते हैं। देखो अमल छोटा है लेकिन सवाब कितना बड़ा है। तो उसके बाद जो 14वीं सुन्नत ये है कि हाथ नहीं खींच लेना चाहिए। अल्लाह के नबी का मामला ये था, किसी को मुसाफा करते तो ख्याल करते सामने वाले का, जब तक वो अलग नहीं होता अल्लाह के नबी अपने हाथ को नहीं निकालते थे। तो इसलिए दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। और 15वीं सुन्नत ये है कि सलाम के दौरान झुकना नहीं चाहिए और दूसरों के सामने सजदा भी नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, सजदे के लायक कौन है? अल्लाह की जात। सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करना चाहिए। गैरों के सामने झुकना, सजदा करना ये जायज नहीं है। बहुत सारे गैर मुस्लिम अफराद को आप देखते होंगे अकीदत से झुक कर सलाम करते हैं। ये इस्लाम में मना है, हराम है झुक कर के सलाम करना। और उसके बाद 16वीं सुन्नत ये है कि अजनबी औरत से, मर्द अजनबी औरत से मुसाफा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 17वीं सुन्नत ये है कि मिसाल के तौर पर दो आदमी सलाम किए और चले गए, दोबारा लौट कर आए, दरमियान में कोई चीज हाइल हो गई, दरमियान में कोई चीज आ गई उनके दरमियान में, तो दोबारा सलाम करने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स रास्ते से गुजरते हैं, दरमियान में दरख्त या नहीं तो पत्थर या दीवार कोई चीज हाइल हो जाए, दोबारा दोनों की मुलाकात होती है, तो तब भी सलाम करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और उसके बाद 18वीं सुन्नत जो आखिरी सुन्नत ये है कि मैं खुतबा मसनूना के बाद एक कुरानी मजीद की आयत पढ़कर सुनाया, वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, कि इसका माना यह है कि जब कोई सलाम करे तो उसका बेहतर से बेहतर अंदाज से आप जवाब दीजिए। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी आपको अस्सलामु अलैकुम कहे तो उसका जवाब आप कैसे देंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ऐड कर लीजिए। और अगर कोई आदमी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहे, आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे, अच्छे अंदाज में जवाब देना चाहिए। मेरे भाइयों, आपको मालूम है सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने का कितना बड़ा सवाब है? 10 नेकियां आपको मिलेंगे। अगर आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे आपको 20 नेकियां मिलेंगे। अगर आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेंगे आपको मुकम्मल 30 नेकियां मिलेंगे। और जो जवाब देने वाले को भी उतने ही नेकियां मिलेंगे कि कोई जवाब दे रहा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अगर कोई कहेगा अल्लाह ताला उसको भी 30 नेकियां मिलेंगे। मेरे भाइयों, आज के माहौल में इंसान के अंदर सिर्फ
अनानियत आ गई है, जिसकी वजह से सलाम और कलाम, मुसाहफा, ये तमाम चीजें हमारी जिंदगियों से निकल गई हैं। मेरे भाइयों, पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को सलाम करने की आदत डालें। हाँ, घर में दाखिल हो गए, बड़े लोगों को सलाम करने की आदत डालिए, बच्चों को सलाम करने की आदत डालिए। ये चीज हमारी जिंदगी से निकल जा रही है। मेरे भाइयों, गौर करने का मुकाम है। अल्लाह, बहरहाल ये सुन्नतें हैं, इसके बेस पर इंशाअल्लाह कुछ सवालात या नहीं तो एक्टिविटी दिए जाएंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगारा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन और दुनिया की कामयाबियां नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।